काजल, मेरी बहन गांव में अकेली है। मेरी माँ की जाने के बाद अब मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोल दीपक अपनी बहन को लेने के लिए गांव चला जाता है और जब वह अपनी बहन करिश्मा को गांव से शहर लेकर आता है तो अपनी बीवी से मिलवाते हुए कहता है, करिश्मा, ये तुम्हारी भाभी है। काजल, शहर में मैं इसी से शादी करने वाला था, पर माँ की अचानक मौत हो गई, जिस वजह से मैं शादी नहीं कर पाया और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें भी नहीं बता पाया। और यहाँ आकर मैंने काजल से शादी कर ली। अब तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। हमारी भौजी तो बहुत सुंदर है। करिश्मा की भाषा सुनते ही काजल को काफी अजीब लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, करिश्मा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम कपड़े मशीन में डाल देना और हो सके तो मिक्सी में जूस भी बना लेना। हाँ हाँ भौजी, डोंट वरी, हम सब कर लेंगे। करिश्मा की बात सुन काजल वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब आती है तो वो देखती है कि करिश्मा ने ना तो जूस बनाया है और ना ही अब तक कपड़े धोए, जहां तक कि वो बाथरूम में बैठकर अब भी कपड़े धो रही है। करिश्मा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बोला था जूस बनाकर रखना। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तुमने जूस भी नहीं बनाया और हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? अरे भौजी, हम ठहरे गांव के देसी, ये मशीन वसीन नहीं आवत है हमको चलाना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। अभी कपड़े धोना छोड़ो, वरना तुम्हारे भाई ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुमसे घर के काम करवाती हूँ। काजल करिश्मा से कपड़े छीन कर सारे मशीन में डाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, करिश्मा, मैं ये फिश टैंक लेकर आई थी, अच्छा लग रहा है ना? पर इसमें 2 या 3 ही फिश बची है। सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में फिश लेकर आ जाओ। अच्छा वैसे आज मुझे कमरे की सफाई करनी है, तो क्या तुम बाजार से सब्जी ले आओगी? याद है ना रास्ता? अरे भौजी, हमारी याददाश्त बड़ी तेज है, एक बार जाते हैं तो सब माइंड में फिट हो जाता है। इतना बोलकर करिश्मा पैसे और सब्जी का थैला लेकर बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर कुछ मछलियों पर पड़ती है। भौजी को अपने फिश पार्ट के लिए मच्छी चाहिए थी। बेचारी भौजी हमारी बहुत काम करत है, फिश लेने के लिए क्या वो इस गर्मी में आए, हम ही ले लेते हैं। इतना बोलकर करिश्मा फिश लेने जाती है, जहाँ उसकी भाषा नहीं समझ पाती है, तो वहाँ पवन आकर उसे फिश दिलवाता है। अब करिश्मा फिश लेकर घर आती है और फिश टैंक में फिश रख देती है। तभी वहाँ काजल की पड़ोसन सपना आती है, जो काजल की फिश टैंक में खाने वाली फिश देखकर जोर जोर से हंसती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, उसे इतना भी नहीं पता फिश पॉट में दूसरी फिश रखी जाती है। उसने तो खाने वाली बाहर मार्केट से फिश लाकर पूरा फिश टैंक भर दिया। करिश्मा, ये सब क्या है? जब तुम्हें नहीं पता फिश टैंक के बारे में तो अपना दिमाग क्यों चलाती हो? क्या मैंने तुम्हें बोला था फिश लाने को? हमेशा उल्टे काम ही करती हो। भाऊजी, नाराज काहे होती हो? हम तो केवल आपकी मदद करत रहे। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अपने कमरे में। काजल अपनी नंद को डांट देती है और करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सपना काजल को भड़काती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, मैं तो कहती हूँ उसकी शादी करवाकर अपना पीछे छुड़ा ले। करिश्मा की बढ़ती बेवकूफियां देख काजल भी परेशान होने लगती है और अपनी नंद से पीछा छुड़ाने के लिए लड़के देखने लगती है। ये देखो दीपक, हमारी करिश्मा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बेंगलुरु में रहता है और बहुत अच्छी कंपनी में भी काम करता है। काजल, तुमने और मैंने करिश्मा की शादी की बात भी नहीं करी और तुम रिश्ता लेकर आ गई। पहले मुझसे पूछ तो लेती। और मैं अपनी बहन की शादी इतनी दूर नहीं करने वाला, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। लड़का बहुत अच्छा है। मेरी बहन को ध्यान से देखो, क्या कमी है उसमें? वो भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपनी बहन को खुद से दूर नहीं भेज सकता। मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में? दीपक अपनी बहन को ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वह रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से करिश्मा का मुंह बन जाता है और बड़ी मुश्किलों से काजल सपना की मदद से एक और रिश्ता देखती है। देखो दीपक, सपना ने एक ये लड़का भी देखा है। उनका खुद का बिजनेस है और वो मुंबई में रहते हैं। दिल्ली ज्यादा दूर भी नहीं है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, एक बार लड़का देख लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मना कर देंगे। काजल, रहना मेरी बहन को है, मुझे नहीं। अगर उसे लड़का पसंद नहीं आएगा तो हम इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। कैसे दीपक को समझाऊं? इसकी बहन से अब मैं परेशान हो गई हूँ। जानबूझकर मैं इस गवार को खुद से दूर करना चाहती हूँ ताकि ये बार बार मुंह उठाकर यहाँ ना आए। पर कोई बात नहीं, कल बस एक बार लड़के वाले आ जाएं, फिर इस गवार को तो मैं मना ही लूंगी। अगले दिन कुछ लड़के वाले करिश्मा को देखने आने वाले थे, पर तभी काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से करिश्मा अपनी भाभी को आराम करने देती है और ठंडे पानी से पट्टी करती है और खुद अकेली मेहमानों के लिए सारा खाना बनाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले करिश्मा को देखने घर आते हैं, पर लड़के की हाइट देखते ही करिश्मा का मुंह बन जाता है और वो रसोई में आते हुए अपने भाई से कहती है, भैया, गांव में सब कहत रहे हम बहुत ही सुंदर है, फिर भौजी हमरे लिए नाटा लड़का काहे ढूंढी? कोई बात नहीं करिश्मा, अगर तुझे नहीं लड़का पसंद तो मैं अभी बाहर जाकर सबके सामने मना कर देता हूँ।
करिश्मा के कहने पर दीपक बाहर जाकर लड़के वालों को मना कर देता है। ये देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और सभी के जाने के बाद गुस्से में जब काजल रसोई में काम कर रही होती है तो कांच का ग्लास उसके पैरों पर गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैरों से खून आने लगता है। तभी वहां भागती हुई करिश्मा आती है और अपनी भाभी के पैर में पट्टी करने लगती है। दूर हट मुझसे, मुझे तेरा झूठा प्यार नहीं चाहिए, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तेरा भला चाहती हूँ और तेरे इतने नाटक चल रहे हैं। अरे तुझ गवार से कौन शादी करेगा अगर ऐसे ही नाटक रहे तो। काजल करिश्मा को डांट कर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल सपना से मिलने उसके घर जा रही होती है तो उसकी नजर पवन पर पड़ती है, जो कश्मीर में काम करता था। अरे यार सपना, क्या बताऊं तुझे, मेरी नंद के तो इतने नाटक हैं कि कुछ पूछो ही मत। वैसे हमारी सोसाइटी में ये नया लड़का कौन है? अरे ये कश्मीर में काम करता है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आया है, कुछ दिन बस इसके लिए भी लड़की देख रहे हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। मेरी नजर इस लड़के पर पहले क्यों नहीं गई? क्यों ना मैं अपनी नंद की शादी इसी लड़के से करवा दूं और क्या पता ये मेरी नंद को अपने साथ कश्मीर ले जाए और कभी कभी बस अपने माता पिता से मिलने आए। और क्योंकि इसकी फैमिली यही है तो किसी को इस रिश्ते से एतराज भी नहीं होगा। पवन को देख काजल मन ही मन अपनी नंद का रिश्ता उससे तय करवाने के बारे में सोच लेती है। तो वहीं उदास करिश्मा बाहर आती है और उसकी मुलाकात पवन से होती है। अरे क्या कर रही हो तुम? आगे गड्ढा है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे छोड़ो बदमाश गुंडे, कोई मेरी मदद करो इन गुंडों से। इका दो बदमाश गुंडे बेचारी इस बूढ़ी औरत का सामान छीन रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। करिश्मा पवन के साथ मिलकर पास में रखा डंडा और पत्थर उठाकर गुंडों को मारते और गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद करिश्मा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ घर लाती है। माँ, आप यहाँ सब ठीक तो है? अब भाऊजी ये आपकी माँ है, हम आपके लिए पानी लाते हैं। इतना बोल करिश्मा पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। माँ तुम ठीक तो हो और मेरी गंवार ननद ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे काजल ये क्या बोल रही है? तेरी नंद भले ही गांव की है पर वो बहुत अच्छी है। अगर आज वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसने मेरी जान बचाई है, बहुत अच्छी है तेरी नंद। काजल अपनी माँ के साथ बात कर ही रही होती कि तभी पवन और सपना उसके घर आते हैं और टीवी चलाकर न्यूज दिखाते हुए काजल से कहते हैं, ये देखो काजल, कश्मीर के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, अब तुम ही बताओ कौन जाएगा ऐसे दहशत वाली जगह घूमने। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ हूँ। अब तो सोचा हूँ कश्मीर छोड़ ही दूं, आए दिन यहाँ ऐसी घटना घटती है, अब तो डर लगने लगा है। मेरी नंद कितनी अच्छी है और मैं अपनी नंद के बारे में कितना बुरा सोच रही थी। उसे खुद से दूर करने के लिए उसे कश्मीर भेजना चाहती थी, जहाँ हर पल उस पर मौत का साया बना रहता। काजल, मैंने तुझे ये परवरिश तो नहीं दी, तेरी नंद इतनी अच्छी और तू उसके लिए इतना बुरा सोच रही थी। पर भगवान का शुक्र है जो समय रहते तेरी आंख खुल गई। ये न्यूज देख और लोगों की बात सुन काजल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी नंद को खुद से दूर करने का फैसला बदल देती है। तो वहीं पवन भी दिल्ली में ही रहकर काम देखता है और बहुत जल्द पवन और करिश्मा की शादी हो जाती है और अब करिश्मा अपने भैया भाभी की नजरों के सामने रहती है।